मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और दक्षिण 24 परगना के बिरलापुर के इस मैदान में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव, हमारे गुरु शिव, और उन्हीं के कारण घटित ये आज का शिव गुरु महोत्सव। महादेव मेरे और आपके गुरु हो सके और इस जीवन में शिव की सुंदरता, शिव की जीवंत सुगंध इस तरह उतरी है कि हम सबका जीवन आज शिव भाव से ओतप्रोत है, शिव भाव से भरा हुआ है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं लेकिन हृदय में शिव का भाव ही भरा होता है। शिव जो देवताओं के भी देवता हैं, शिव जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, शिव जो कालातीत हैं, जो अघोर कहे जाते हैं, अकाल जिनके नियंत्रण में ये काल होता है, अकाल के पद पे बैठे शिव, उनके अनेक स्वरूप हैं। जितने भी स्वरूप धरती पे हो सकते हैं वो सारे स्वरूप शिव में हैं, तभी धरती पे हैं। और महागुरु महादेव की दया से शिव के समग्र स्वरूप को हम शिव के शिष्य प्रणाम कर सकें, इस विधा को बताने वाले इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब भाईंदानंद जी जो इस धरती पे आए, अवतरित हुए। धरती पे जब वो आए थे 31 अक्टूबर सन 1948 में, और पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में दुनिया में, शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, पुराण में और अनेक साहित्य में आज तक के जितनी भी सभ्यताएं जो लोगों को दिखाई दी, खुदाई में मिली या तस्वीरों के जरिए, चित्रकारी के जरिए जो लोगों ने देखी समझी, उसमें अति प्राचीन देवता शिव का जिक्र हर जगह पे है। परंतु शिव न तो किताबों के मोहताज हैं, ना शिव शास्त्रों के मोहताज हैं। शिव ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव का ज्ञान उतरता है तब साहित्य लिखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र या किताबें तो राख का ढेर होती हैं, आग उसमें होती है जिसके लिए ये किताब लिखी गई, जिसने लिखी है। जब साहब ने आओ चले शिव की ओर लिखा था, उस समय उन्होंने यही पंक्ति कही, किताबें तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको मेरे दिल के उस आग से भी मिलना होगा जिसमें ये तपिश है, ये दर्द है कि मेरे गुरु शिव जन जन के गुरु हो जाएं। और जब तक लोग इसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि शिव जन जन के गुरु हो जाएं, सबके गुरु हो जाएं। आपने अभी चर्चा में लगातार सुना, तीनों सूत्रों के बारे में भी सुना, शिव के शिष्यता कैसे आई इस कालखंड में। आपने कितने गुरु भाई गुरु बहनों से सुना होगा। इतने वर्षों में, पिछले हजारों वर्षों में शिव के अनेक शिष्य हुए, शिव के अनेक भक्त हुए।
परंतु शिव की भक्ति करके उन्होंने बहुत कुछ पाया, धरती को कुछ मिला नहीं। स्वयं पूजित हुए, लेकिन धरती के लोग जो सामान्य थे, जो अति सामान्य थे, उन लोगों तक वो बात नहीं पहुंच सकी जो शिव चाहते हैं। शिव अपने सामान्य गणों से ही पहचाने जाते हैं। सामान्य गण ही उनके लोग, उनके अपने, उनके इंसान, वही उनके आभूषण है, उसी से वो सुशोभित होते हैं। तो महादेव के अनेक स्वरूप हैं और उनके सुशोभित होने का भी हम लोगों ने रहस्य जाना है कि क्या है इसका रहस्य। शिव सहज प्रेम से उपलब्ध है। परमात्मा मनुष्य के सहज प्रेम से उपलब्ध होता है। शिष्यानुभूति ये कहती है, सहज प्रेम का अर्थ होता है कि जो मेरा और आपका एक दूसरे से, मानव का मानव से एक सहज प्रेम है। एक इंसान का इंसान के लिए जब सहज प्रेम होता है तो उससे वो उपलब्ध हो जाता है। तो जब एक इंसान ईश्वर से भी सहज प्रेम रखता है तो परमात्मा भी लभ्य होते हैं। परमात्मा यानी महादेव, गुरु यानी शिव, और शिव के गुरु स्वरूप की व्यापकता आज इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम दुनिया में चाहे जहाँ भी जाएं, कहीं भी अगर हमने इस बात का जिक्र किया है, अब स्थिति ये है कि अगर हमने जिक्र किया है कि क्या आप शिव गुरु हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो अक्सर लोग इसके बारे में जानते हैं। परंतु अभी भी बहुत सारे जगहों पे लोग इस बात से वंचित हैं। अभी भी बहुत जगह इस संदेश का पहुंचना बाकी है। हम जब भीड़ जमा हो जाती है तो सोचते हैं कि बहुत काम हो गया, परंतु भीड़ कभी भी काम का पैमाना नहीं होती। काम का पैमाना होती है हर व्यक्ति एक दूसरे से महादेव की बात करता हो, उसके जीवन के विषय में शामिल होइए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक शिव की शिष्यता की व्यापकता का वो अर्थ, वो परिणाम नहीं आएगा जो साहब और दीदी ने सोचा है, जो उन्होंने चाहा है। जब हम कोई काम करने निकलते हैं दुनिया में तो हमको कुछ विपरीत परिस्थितियां भी मिलती हैं, कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं। विपरीत में चलने वाले का नाम होता है, अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी चल लेता है। आज जब ये कार्यक्रम घटित हो रहा है तब भी हम लोग के मन में ये बात हो रही है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। पथ यानी रास्ता, रास्ता जिस पे कोई यात्री चल रहा है। तो रास्ता अगर अच्छा है, साफ सुथरा है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और तब कोई चलता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। बड़ी बात तब होती है जब पथ तो है परंतु उस पथ पे, उस रास्ते पे कांटे बिछे हैं। पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, कांटे न हो। और अगर कांटे बिछे हैं और तब भी रास्ते पे चलने का हुनर आपने सीख लिया है तो पथिक की कुशलता कही जाती है। वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं विपरीत न हो। कोई नाविक अगर धारा के अनुकूल नाव चला लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब मानी जाती है जब धाराएं विपरीत हो और नाव को उसके अनुकूल बना के चलना पड़े। वैसे ही आज का ये कार्यक्रम भी है, क्योंकि जब से यहाँ का ये कार्यक्रम तय हुआ है तब से कितनी बातें हुई और आज भी जिस स्थिति में सब कुछ अनुकूल होता चला गया, महागुरु महादेव की असीम दया से, ये गुरु की दया से ही संभव हो सकता है। आदमी के बस की ये बात नहीं है। गुरु की दया इसलिए होती है कि कल जब हम लोग कोलकाता में उतरे थे तो कल तेज धूप थी, आसमान तीखी किरणों से भरा था। आसमान में तेज किरणें जो धूप के कारण गर्मी पैदा कर रही थी।
और आज इस मैदान में पंडाल नहीं है तो देखिए धूप ने भी अपनी तपिश कम कर ली, बादल छा गए हैं। तो ये महादेव की असीम दया से ही संभव होता है। शिव इसी तरह शिव भी जो समस्त शक्तियां जिनका प्रकटीकरण है, समस्त शक्तियों से जो शिव जाने जाते हैं, शिव आवेश रहित आवेश कहे जाते हैं। आवेश रहित आवेश का अर्थ होता है कि समस्त आवेश है, सारी ऊर्जा का अक्षय स्रोत है वो, परंतु शिव आवेश रहित आवेश पैदा करके आपके हमारे लिए इतना अनुकूल हो जाते हैं, इतना नीचे स्तर तक आते हैं ताकि हम इंसान जो शिव से इतने दूर हैं उनको छू सके, उनको महसूस कर सकें। महादेव अगर अपनी समस्त शक्तियों के साथ आ रहेंगे तो शायद हम उनके इस चमक में, इस दमक में अपनी आंखें खोल भी न पाएं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से उस शिव का दर्शन नहीं हो सकता। शिव का दर्शन करना होगा तो हृदय के पट को खोलना पड़ता है। मन का भाव ही शिव को का दर्शन करा सकता है, कर्मकांड नहीं करा सकते, आडंबर नहीं करा सकता। और जितनी भी विधियां हैं जो ज्ञान और पूजा पाठ की मानी जाती हैं, लेकिन जब दर्शन करना होता है तो हम मंदिर की मूर्ति के सामने जाकर भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? क्या मूर्ति को देख के दर्शन नहीं हो रहा? होता है, परंतु उस मूर्ति में भी, उस पत्थर की मूर्ति में भी चैतन्य उतर जाता है। अगर मेरा हृदय व्याकुल होकर पुकारता है शिव को, अगर मेरी आंखें बंद हो और मेरा अंतर व्याकुल होकर पुकारता है शिव को, तो शिव का दर्शन होता है। इन बंद आंखों के अंदर होता है। खुली आंखों से जिसको हम नहीं देख पाते उनको अपने अंतर में देखते हैं। कहना है जो सब कुछ कह लो और अंतर पीरा धीरे से खोलो। शिव से जो चाहते हैं सो कह सकते हैं। अपने अंदर की पीरा को, अपने सुख को, अपने दुख को जो कहना चाहते हैं शिव को कह सकते हैं। शिव सबकी सुनते हैं। वो हमारे ऐसे शिव हैं जो बड़े करीब से गरीब की सुनते हैं, बहुत करीब से। मन, हमारा मन अगर सत्य गुरु का, अगर शिव के गुरु स्वरूप का सानिध्य लेगा, तो मेरा मन अगर शिव का सानिध्य लेता है तो शिव इस चैतन्य, इस चेतना और इस काया दोनों की चिकित्सा करते हैं। कोई डॉक्टर सिर्फ काया का, सिर्फ शरीर की चिकित्सा कर सकता है, परंतु शिव वैद्यनाथ के भी वैद्यनाथ हैं, महावैद्यनाथ। वो हमारे मन के भी चिकित्सक हैं। तो सिर्फ मन की ही नहीं, तन और मन दोनों की चिकित्सा शिव करते हैं। और हमारे गुरु स्वरूप के बारे में, जब शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हम आप किसी को कहते हैं, वो पूछता है क्या करना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि शिव को गुरु बना के ज्यादा कुछ नहीं करना है भैया, 3 सूत्र तो करना है। कहते हैं सूत्र क्या होते हैं? सूत्र का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो गणित में वो सूत्र यानी फॉर्मूला, उसी पे आधारित होकर अपने मैथ को, अपने गणित को बनाते हैं। अगर सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, तो उस पे कठिन से कठिन गणित भी उसी फॉर्मूला से, उसी सूत्र से हल किए जा सकते हैं। हमारे जीवन की जितनी आपाधापी है, हमारे जीवन की जितनी पीड़ा है, उस पीड़ा को भी अगर हम उस सूत्र में ढाल देते हैं, महादेव से दया मांगने में, महादेव की चर्चा कहने में और सुनने में, और महादेव को प्रणाम करने में, तो शिव मेरे मन की पीड़ा को हर लेते हैं। यूं ही शिव को नहीं कहा गया हर हर महादेव, यूं ही नहीं कहा गया है जागा जागा महादेव। शिव हमारे पीड़ा को हर लेते हैं और मेरे मन में अपने शिवत्व को जगाते हैं, जागृत कर देते हैं। इसीलिए हमने शिव को पुकारा है।
महादेव के अनेक स्वरूप हैं और आपने शिव के जगत गुरु स्वरूप से अपना जुड़ाव किया है। हम सब जब शिष्य बन के चलते हैं, अपने हृदय में शिष्य का भाव लेकर चलते हैं, तो धरती के लोग कुछ और समझते हो या ना समझते हो, इतना जरूर समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति शिव का तो है कहीं ना कहीं। और अभी आपने सुना, अनु भैया अभी बोल रहे थे कि सही बात है कि जब वो गुरुवान आई गीत गाने, भजन गाने, तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं कैसा गाएंगे। सही बात है कि हम लोगों को ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किससे क्या करवाएंगे कौन जानता है। हम अहंकार में, अभिमान में सोचते हैं कि हम करेंगे, और महादेव ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके अपना काम करवा लेते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कि वो करेगा भी ऐसा। तो ऐसे लोग हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं। शिव की शिष्यता में, आदि गुरु की परंपरा में बहुत सारे लोग आए और गए। शिव के भक्त भी बहुत सारे आए। आदि शंकराचार्य ने लिखा और उन्होंने बहुत भारत का पूरा भ्रमण किया। उस समय उन्होंने 4 मठ की स्थापना भी की। उनकी लिखी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने लिखा कि एक युवा गुरु बैठे हैं। गौर कीजिएगा, उन्होंने गुरु के साथ युवा लगाया है, क्योंकि शिव नित्य नवीन है। सधोजात भी उनका एक नाम है। सधोजात का अर्थ होता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, यानी शिव कभी पुराने होते ही नहीं है। एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सामने वृद्ध शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हो जाता है, गुरु युवा ही है, और युवा गुरु भी मौन है, चुप है। और शिष्य भी जो वृद्ध हैं, जो उनके सामने बैठे हैं, वो भी चुप है। परंतु गुरु के मौन से ही, गुरु के चुप रहने से ही शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। शिव के गुरु स्वरूप की ये बात सैकड़ों साल पहले उनके द्वारा लिखी गई। संत तिरुमूलर ने लिखा कि उनकी सेवा करो जो शिव की सेवा में लगे हैं, और उन्होंने कहा कि ये चलते फिरते मंदिर हैं। इसके बाद जो पंक्ति उन्होंने लिखी है कि शिव के सेवा में लगे लोग जो चलते फिरते मंदिर की संज्ञा दी गई है, इसकी अगली पंक्ति उन्होंने लिखी है, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कठिन है। पहचान में नहीं आते हैं वो लोग। आप हम जिनको देखते हैं कि इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो शिव के शिष्य जो सचमुच जिसके मन में शिव का शिवत्व उतर गया है, तो वो कहीं दिखता भी नहीं है। वो चुपचाप अपना काम करता है। उसको पहचानना बहुत कठिन है। इन आँखों से देखकर पहचानना कठिन है। उसको पहचानने के लिए दिल की आँखों से देखना होगा, तब वो पहचान में आते हैं कि वो शिव का लोग है, शिव के गण, शिव के आदमी हैं। जो चुपचाप महादेव का काम कर लेता है और किसी को बताता भी नहीं, वो किसी को दिखाने नहीं जाता। आपको क्या पता कि हमने क्या किया है महादेव का काम, हमको क्या पता कि आपने क्या किया है। मैं आपको हमेशा नहीं देख सकती, आप भी मुझको हमेशा नहीं देख सकते, परंतु शिव तो हमको हमेशा देखते हैं। हम पूरी दुनिया से छिप जाएंगे, परंतु महादेव से तो नहीं छिप सकते। महादेव की आंखें तो देखती हैं, और महादेव एक आंख से नहीं देखते, हजारों हजार आंखों से वो देखते हैं, हजारों कानों से वो सुनते हैं, हजारों मुख से वो बोलते हैं। तभी तो आज हर मुख से महादेव की बात निकलती है। मुख से निकली हुई हर बात महादेव के भाव से भरी होती है, संजात होती है, आर्द्र होती है, भींगी हुई होती है।
महादेव की बात हमारे मन को सुकून देती है, शांत करती है। मन जो जगत की चीजों में उलझा हुआ है, मन जो जगत के विधियों में, उसकी पगडंडियों में भटका हुआ है, उसको, उस मन को, उस जीवात्मा के मन को महागुरु महादेव अपनी रोशनी से सही रास्ते पर ले आते हैं और वो अपनी मंजिल यानी स्वयं शिव की तरफ चलने लगता है। महागुरु महादेव जब जीवात्मा के पास आते हैं, जैसा मैंने अभी एक पंक्ति मैंने थोड़ी देर पहले कही, शायद आपको याद होगा, ये मेरी कही हुई पंक्ति नहीं है, मैंने साहब से ही सुना और साहब ने ही आओ चले शिव की ओर में लिखा भी। जो भी जाना है, जो भी समझा है, अपने साहब से सीखा है, अपने साहब से सुना है और उन्होंने जो दिया है उसको बस ग्रहण कर लिया है। तब तो ये आलम है कि आपके अंदर भी वही शिव है, मेरे अंदर भी वही शिव है। तो उन्होंने कहा कि आवेश रहित आवेश है वो शिव। शिव गुरु के रूप में जितना आसान लगता है कि आप कहीं भी बोलते हैं उनके बारे में, आप रोड पे खड़े होके, सड़क पे खड़े होके भी कहते हैं महादेव की बात, आप गलियों में घूमते हुए, अपने घर में बैठे हुए, अपने घर की छत पे बैठे हुए करते हैं महादेव की बात। लेकिन जिस महादेव की बात आप करते हैं वो कौन है? क्या आपने जाना है कभी उस महादेव को? इतनी तपिश है उसमें, इतनी आग है कि देख भी नहीं सकते। आवेश ही आवेश है। आवेश का अर्थ होता है जैसे कि 440 वोल्ट का करंट बह रहा हो तार में, और उस तार को कोई छू ले तो उसके शरीर को राख बनने में भी देर नहीं लगेगी। परंतु उस तार पे जो 440 वोल्ट का तार है, उस तार पे एक रबर की परत चढ़ी हुई है। रबर की परत चढ़ी होने के कारण करंट नहीं लगता, आपको झटका नहीं लगता। यहाँ तक कि छोटी से छोटी ऊर्जा में भी, पतले से पतले तार में भी अगर करंट, रबर की परत उसकी उतर जाए और आपके हाथ से वो छू जाए तो इतना तेज झटका लगेगा जिसका कुछ कहना ही नहीं है। हो सकता है मौत भी हो जाए और राख की ढेर भी हो सकते हैं हमारा, परंतु रबर की परत चढ़ी है। शिव जो सभी देवताओं के देवता हैं, जो गुरु के भी गुरु कहे गए, जो काल के भी महाकाल कहे गए, काल भी जिनके आगे झुकता है, काल भी जिनसे डरता है। डर को सबसे डर लगता है, सबको डर से डर लगता है, परंतु डर को भी जिससे डर लगता है वो है महादेव। तो डर को जिससे डर लगता है वो महादेव मेरे और आपके गुरु हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसी बात हो गई जो आज तक इस धरती पे कभी हुई ही नहीं। और आपने गौर किया कि किनके कारण हुई? क्या मेरे शरीर में ये ताकत है, आपके शरीर में ये ताकत है कि बिजली की करंट दौड़ जाए और आपका शरीर संभाल ले उसको? एक साधारण मानव के शरीर में ये ताकत नहीं हो सकती, परंतु साहब श्री हरिनानंद जी के मानव तन में, उस शरीर में, जिस शरीर के लिए कहा गया कि मरणशील ये काया है, अमर आत्मा है मरणशील काया, ये काया जो है, ये शरीर जो है, इसकी मौत होती है, परंतु उस जीवात्मा की, उस दिव्यात्मा की मौत नहीं होती जो उस मानव तन में रहते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर संचरित होते हैं। तो साहब श्री के उस मानव तन में शिव के प्राण मंत्र का संचरण हुआ। नमः शिवाय। नमः सांसों के साथ आया और हवा के झोंके के साथ आया हुआ सांस में चढ़ा, सांसों से फिर उतर गया शिवाय। नमः और शिवाय यानी शिव का प्राण मंत्र, ये किस मानव तन में आया? न मेरे शरीर में आया, न आपके शरीर में आया, ये आया साहब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के शरीर में, उनके श्वासों के साथ आया। और तब जिस तरह एक ट्रांसफार्मर में बिजली की सप्लाई की जाती है बहुत तेज,
ट्रांसफार्मर जो बिजली के सारे ऊर्जा को संचय करता है और क्षमता के अनुकूल, क्षमता जिस तार की जितनी है, किसी में अगर 20 वाट का है, 20 वाट का बल्ब है तो ऊर्जा उसमें 20 वाट की ही जाती है। किसी में अगर 60 का है तो 60 का ही जाता है। अगर 60 का चला जाए 20 में तो बल्ब ब्लास्ट कर जाता है। यानी वो ऊर्जा जो अक्षय स्रोत है, मेरी और आपकी क्षमता को देखकर ही संचरित होती है, जो हम बर्दाश्त कर पाते हैं। और अगर मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है जानते हैं? बहुत पहले पटना में साहब रहते थे, उस समय एक गुरु भाई ने एक दिन कहा साहब से कि मैं महादेव की दया को देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि महादेव की दया कैसे होती है हमको समझ में आए। साहब ने कहा चलिए, आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि अमुक गुरु भाई आजकल आता नहीं है। तो उसने बताया कि जी आपको खबर नहीं हुई कि वो तो कहते हैं कि मुझको सब कुछ धुआं धुआं ही दिख रहा है, मुझको कुछ आगे दिखाई भी नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आता, विक्षिप्त की तरह की हालत में हो गए हैं। खैर साहब ने फिर बुलवाया और कहा कि दया की जो मात्रा दी थी वो वापस लेता हूँ। हंस के उन्होंने कहा उस दिन, यार दया तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए ये मुझको पता नहीं है। कभी मात्रा बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो देखिए थोड़ी सी दया निश्रित हुई महादेव की तो धुआं धुआं ये जगत दिखता है। थोड़ी सी दया निश्रित हुई महादेव की तो सब कुछ लगता है आसमान में ही उड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है धरती का। तो जब वो पूरी की पूरी दया अगर करने लगे तो हमारा आपका क्या होगा। इसलिए महादेव की दया भी उतरती है हमारे जीवन में, लेकिन हमारी क्षमता को देखते हुए धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। माली तो 100 घरा भी सींच दे तो क्या होगा, ऋतु आने पे ही तो फल होगा। और गुरु हमारे शरीर के, हमारे जीवन के सारे जो अवगुण है उसको इस तरह से एक सुंदर स्वरूप दे देते हैं, जिस तरह गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? गुरु की इच्छा के अनुसार कुंभ यानी मिट्टी का वो ढेर, कुंभ गुरु की इच्छा के अनुसार जिस तरह कुम्हार अपने हाथों को हिलाता भी नहीं है और उसके मन की इच्छा के अनुसार बर्तन बनते चले जाते हैं, कभी कटोरी, कभी तस्करी, कभी कुछ, उसी तरह गुरु की इच्छा के अनुरूप शिष्य का जीवन भी ढलता चला जाता है। हम सिर्फ शिष्य भाव में खड़े रहें तो महादेव हमको अपने अनुसार बना ही लेते हैं। हमको महादेव नहीं बनना है, वो महादेव ही हमारे आपके जैसा बन जाता है। यानी वो अपनी क्षमता को इतना नीचे करते हैं कि हम उनको महसूस कर पाए। अगर शिव अपनी समग्र शक्तियों के साथ प्रकट हो जाए तो धरती बचेगी भी नहीं, तो हम देख कहाँ से पाएंगे। इसलिए उस महागुरु महादेव को हमने अपना गुरु बनाया है, जिनके कारण आज हमारा आपका जीवन धन्य है। आइए हम सब उस महादेव को अपना शिष्य भाव अर्पित करें। हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, डूबता रहे। और हमारे आपके बीच गुरु भाई अमरकांत जी हैं, इनके पास कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, तो आइए हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या जिज्ञासा आई है। हेलो 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 एक जिज्ञासा आई है, पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता, कैसे? पूजा, यहाँ का साउंड गए। अच्छा
पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता, पूजा पाठ का क्या मतलब आप समझते हैं? पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। पूजा कौन करता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई अगरबत्ती अगर दिखाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भक्त है बड़ा, परंतु भक्त होना इतना आसान नहीं है। पूजा कौन करता है? जो भक्त होता है। सच्ची पूजा वही कही जाती है। और भक्त कौन होता है? कहा साहब ने कि जिसके मन में विचार आते हैं, विचार भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भाव बनते हैं, भाव भी मजबूत होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी बहुत गहरा होगा, प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा तो उसको भक्ति कही गई। तो भक्त बन के पूजा करना आसान तो नहीं है। केवल अगरबत्ती जलाना ही तो पूजा नहीं होती। शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में हमारे विचार में भी अगर शिव आ गए हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महादेव गुरु हैं, हम भी बनाते हैं। अगर मेरे विचार में भी ये बात आ गई है और वो भाव बन जाए, विचार में भी आ गई है तो अविश्वास बना रहेगा, परंतु विश्वास होने की संभावना भी रहेगी। और विचार अगर ठहर गया तो भाव बन जाएगा। भाव स्तर पे ही गुरु से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है तो शिष्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम लोग महादेव को गुरु मानकर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं हम? महादेव की पूजा में क्या करते हैं? महादेव की पूजा में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मतलब आपकी उनकी सुंदरता की इतनी बखान है और वो माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसकी कामना है। कोई भी मंत्र हम जब जपते हैं, जब कोई भी आरती भजन गाते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं। शिव की शिष्यता में जब हम शिव चर्चा करते हैं, किसी से महादेव से दया मांगते हैं तो अपने मन के लिए मांगते हैं, अपने शिष्य भाव के लिए मांगते हैं। महादेव को प्रणाम करते हैं तो मैं शिष्य हूँ तो मुझको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब महादेव की चर्चा करते हैं हम लोग तो उस चर्चा में महादेव की ही महिमा का गान करते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं, महादेव इतने सुंदर, महादेव इतने अच्छे, महादेव जब से मेरे गुरु हुए मेरे जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। पीड़ा है, पीड़ा हटी नहीं, पीड़ा तो है ही, परंतु पीड़ा का अनुभव खत्म हो गया। जिस बात के लिए रोते थे उस बात को रोने का कारण छूट गया, क्योंकि महादेव जो मिल गए। तो देखिए, शिव की पूजा ही है शिव की शिष्यता भी, परंतु इस पूजा में न तो जल है, न तो फल है, न तो फूल है। इस पूजा में हृदय ही बिछा है। कहते हैं सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। शिव के शिष्य अपना हृदय बिछाते हैं अपने गुरु के लिए। और सबसे बड़ी पूजा वही होती है जिसमें भाव शामिल हो। जिस भाव से हम महादेव की बात करते हैं वही भाव हमको फिर आगे लेके जाता है, और महादेव भी भाव ही ग्रहण करते हैं। उनको हमारी इन चीजों से क्या वास्ता? हम कुछ दे भी दें तो उनके लिए क्या इसका मतलब है? कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि महादेव को लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा भी देगा तो दुनिया के लिए ये बेशकीमती चीज हो सकती है, लेकिन महादेव ने जो बनाई है उससे बड़ी बेशकीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। कौन सी चीज बनाई है उन्होंने? मिट्टी बनाई, मिट्टी की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। उन्होंने जल बनाया, जल की कोई कीमत आप नहीं चुका सकते। जल आपकी प्यास बुझाता है, मिट्टी आपको पोषण देती है। अग्नि बनाई, अग्नि जो हमारे
भूख को खत्म करती है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बने, और भोजन बनता है तो हमारी भूख खत्म होती है। अग्नि ना हो तो हमको रोशनी कैसे मिले, तो रोशनी मिलती है। उसकी क्या कीमत दे सकते हैं? आग की क्या कीमत है? किसी के द्वारा चुकाई जा सकती है? ये नहीं चुकाई जा सकती। सबसे बेशकीमती चीज है वो सारी चीजें, हवा, वायु, प्राण चलाती है हमारी आपकी, हम उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। क्या हम वायु से बढ़ के कोई कुछ चीज है मेरे पास जो हम महादेव को चढ़ा सकते हैं? आकाश बनाया, आकाश जो पूरे गैसों का समूह है, नीला दिखता है, परंतु इस आकाश का ओर छोर किसी को पता नहीं, अनंत है ये। हमको लगता है कि वहां मिलता है, लेकिन जितनी दूर जाते जाइएगा आकाश उतनी ही दूर होता जाता है। महादेव ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो बनाई, मिट्टी जो बनाई, उसकी कीमत इस जगत के लोग चुका नहीं सकते। तो हम उनको क्या हीरा मोती और सोना चांदी चढ़ाएंगे? हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे हृदय का भाव दे सकते हैं, और हृदय के भाव की भी कीमत नहीं होती। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम हाट में बिकता नहीं है कि जाके खरीद लीजिएगा। आप इंसान के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं, उसके मन की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। वो बेमोल बिकती है, उसका कोई मोल नहीं। एक जिज्ञासा है, शिव चर्चाओं में शिव चर्चा करते करते गुरु बहन सब नाचने लगती है, क्या ये उचित है? पूछ रहे हैं बिरलापुर के मोहन जी। अच्छा, फिर बिरलापुर के मोहन जी हैं, जिनकी ये जिज्ञासा आई है कि कहीं कहीं पे शिव चर्चा करने में लोग नाचने लगते हैं, क्या किया जाए? देखिए, नाचने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है। नाच घर बना हुआ है, मतलब जहाँ डांस करते हैं लोग, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी हो रही है। बेटा की शादी है तो नाचिए, बेटी की शादी है नाचिए, मेरी भी होगी तो शायद हम भी नाच लें। लेकिन महादेव की चर्चा हो तो मन को ना चाहिए, शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, क्योंकि गुरु का जो है नाम भी होगा हम ही से और बदनामी भी होगी हम ही से। यानी शिष्य के ऊपर ही टिका होता है कि वो अपने गुरु का नाम करेगा या गुरु का नाम कलंकित करेगा। शिष्य से ही गुरु को जाना जाता है। संत की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, परंतु गुरु की ऊंचाई नापी जा सकती है उसके शिष्यों को देखकर। उसके शिष्य कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर बताया जाता है कि इसके गुरु कैसे होंगे। तो मेरे गुरु महादेव नटराज भी हैं, नृत्य के भी सम्राट हैं वो नटराज। लेकिन उनका जो नृत्य है, उनका जो नर्तन है, उससे पोषण पैदा होता है। अगर शिव के थाप न हो धरती पे तो यहाँ गेहूं की एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती। तो महादेव की थाप से गेहूं की बालियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। अगर आपके नृत्य करने से अनाज पैदा हो जाए तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा को अपनी मनोकामना की जगह मत बनाइए। आपकी क्या कामना है ये आप अपने घर में पूरा करिए, लेकिन जब शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं तो कृपया निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे महादेव का नाम कलंकित हो, लोग देखकर हंसी उड़ाए। ऐसा कोई काम शिव का शिष्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नृत्य करना खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नृत्य तो मन अगर झूमता है तो नृत्य करते हैं लोग, गलत नहीं है ये। लेकिन शिव चर्चा स्थल के अनुसार कहाँ पे कर रहे हैं आप?
आपको हर चीज आपको मालूम है। आप जब गीत गाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बैठ के आप गीत नहीं गाने लगते, आप हॉस्पिटल में जाकर बाजा नहीं बजाते, आप रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जो मन हो सो नहीं कर सकते। यानी अनुशासन है हर जगह का। तो शिव चर्चा का भी एक अनुशासन है, और ये अनुशासन स्व अनुशासन है। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि शिव का शिष्य वही करेगा जो उसके साहब दीदी ने कहा है, जो शिव के लिए कहा है। महादेव के लिए क्या करना, तो महादेव के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरा अपनी जिंदगी को लुटा कर दिखाइए महादेव के लिए। नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, लुटाना है तो जिंदगी लुटा कर देखिए, क्योंकि लोग तो सामान लुटाते हैं, आप अपनी जिंदगी लुटा दीजिए महादेव के लिए। इससे सुंदर बात और क्या होगी। एक जिज्ञासा ये है, मंदिर के शिव, आप लोग सुनिए, बैठिए। ये जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है जी। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थिर हो जाएं। मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है क्या? मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है जी। मंदिर का शिव, साहब का शिव, शिव तो वही है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है महादेव से, अंतर उसी से होता है। आदमी तो वही है, किसी के लिए वो जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है। किसी के लिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है और किसी के लिए इतनी परवाह करता है कि पूछिए मत। साहब ने आज से इतने वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व कहा कि रे रे कहानी सुनाई उन्होंने, अंबाला के सूबेदार की कहानी सुनाई थी। लेकिन उस कहानी की अंतिम पंक्ति यही थी कि उस अघोरी ने सूबेदार से कहा कि रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अपने शिव को मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है शिव से बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। महादेव ने दया नहीं की तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, छोड़ देते हैं महादेव को। बहुत छोटी छोटी बातों पे महादेव से रिश्ता टूट जाता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन को देखिए, क्या न हुआ यहाँ। कयामत भी आई तो साहब के महादेव ही रहे। साहब ने कहा वो महादेव जैसा है मेरा है, मैं उसका हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझको और कुछ भी याद नहीं। तो मेरा जो महादेव से रिश्ता है वो महादेव के लिए बहुत अर्थ इसके बहुत गहरे हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहब ने जो महादेव को जाना तो महादेव को चाहा, महादेव को चाहा। और हम सब क्या कहते हैं, महादेव से चाहते हैं, महादेव से मुझको ये मिल जाए, महादेव से मुझको वो मिल जाए। लेकिन महादेव को ही मैं प्रेम कर बैठूं, महादेव ही मेरे अपने हो जाए, ये हम अगर जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे, सोच लेंगे, उस दिन क्या नहीं हो सकता। जिस दिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप उस महादेव के लिए रो सकते हैं, अगर आप रो सकते हैं, आप रोते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप रोते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन है जिस दिन आप महादेव के लिए रोने लगिएगा, जिस दिन आपके आंखों से महादेव के लिए आंसू बहेंगे, उस दिन धरती पे क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि महादेव के लिए रोया है आपने, आप रो पाए हैं महादेव के लिए। अगर रो पाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत अथक परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने जिसके पास जो था मतलब
सामान नहीं, पैसा नहीं, जो था मतलब जिसके अंदर जो श्रद्धा थी, जिसके अंदर जो भाव। एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं, तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहीं नहीं होती। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तब रुकावट होती है। जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिम्पोंग में बहुत ठंड होगी, दिसंबर में मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है? मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं? साहब और दीदी आज सबके साथ हैं, आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं? कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिम्पोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिम्पोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिम्पोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिम्पोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा, इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है, चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के? आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग ना होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं, उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पे भी दया करे, उस पे भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनकी दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते।
चाहे वो आपके साथ चले या ना चले, कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे, अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले? साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है। रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक, जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता, उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं।
माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। माँ नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि माँ नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी माँ नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे, इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हूँ तो और किसकी याद आती है। तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा माँ नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को माँ नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को चुनकर नहीं देते। तो साहब और माँ नीलम आनंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। माँ नीलम आनंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में कि मैं शिव की शिष्या हूँ, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही
कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा, और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।